हाँ तो नमस्कार साथियों, मैं रोहित राज आप सबका तहे दिल से एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल राज क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, आज के इस वीडियोस में हम लोग बात करेंगे क्लास 12th वाले जितने हमारे स्टूडेंट हैं सभी के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथियों, 2021 बोर्ड एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए बिहार बोर्ड के लिए ज़्यादा स्पेशल है। इसमें है क्या, होम साइंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो होम साइंस के क्या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो आपका 2021 बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारे ऑब्जेक्टिव 120 ऑब्जेक्टिव अगर ये सारे ऑब्जेक्टिव आप लोग क्लियर कर लेते हैं तो आपको इसमें से 80% ऑब्जेक्टिव जरूर से जरूर आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे। साथियों, ये बहुत ही परिश्रम करके साथियों बनाया गया, इसलिए वीडियोज़ को पूरा अंत तक देखते रहिएगा और सभी दोस्तों को यह शेयर करते रहिएगा। साथियों, चलिए साथियों हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है। यानी जन्म से ही जो शिशु होता है उसमें किस संवेग का प्रदर्शन होता है। तो आपके लिए 7 ऑप्शन है, प्यार, भय, क्रोध, नापसंद। तो जन्म से ही बच्चे में यानी शिशु में किसका होता है, तो प्यार का संवेग प्रदर्शन होता है। साथियों, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात के लिए ज़रूरत होती है। यानी निम्न में से ये आपके जो ऑप्शन दिया है इसमें से कौन सा है जो माता के दूध के साथ साथ और चीज़ की इसमें आवश्यकता होती है। क्या ऑप्शन आपका शहद, ग्लूकोज, पानी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु 24 घंटे में कितना देर तक सोता है। जो नवजात शिशु है 24 घंटे में कितना देर तक सोता है। साथियों, तो इसका आपके पास ऑप्शन है, इससे हम डायरेक्ट आंसर बताते चलेंगे। इसका राइट वाला आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 16 से 18 घंटे तो उसको लगता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, रोग निरोधक क्षमता कितने प्रकार की होती है। जो रोग निरोधक क्षमता होती है वह कितने प्रकार की होती है। तो जो रोग निरोधक क्षमता होती है आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा होगा 3, 2, 4 और 6। तो रोग निरोधक क्षमता 2 प्रकार की होती है। ऑप्शन इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि निम्न में से कौन सा है। जो मानव शरीर है उसके सबसे बड़ी ग्रंथि इसमें से जो दिया गया ऑप्शन है इसमें से कौन सा है। तो यकृत इसमें का सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक दूध पिलाने वाले माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए। यानी वो जो माता है जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है उसको 6 महीने तक लगातार उसके जो भोजन है आहार में कितना प्रोटीन उसमें देना चाहिए। तो इसका सही वाला आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर एकदम आपका 15 ग्राम इसमें हो जाएगा, सही वाला ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, क्या हार्मोन संतुलन के सामान्य लक्षण। जो हार्मोन संतुलन है उनके सामान्य लक्षण क्या है। यानी हार्मोन की जो कमी है, असंतुलन हो जाती है, इसका क्या होता है। पहला है पेट की वसा का बढ़ना, ये भी सही है। घबराहट और चिड़चिड़ापन, ये भी सही है। अनिद्रता, कम नींद आता है, ये भी सही है। और इनमें से सभी आपका सही वाला आंसर यही हो जाएगा, इनमें से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, घर मानव जीवन को प्रदान करता है। जो घर है मानव जीवन को क्या प्रदान करता है। सुरक्षा भी प्रदान करता है, प्रतिष्ठा भी देता है, अस्थायित्व भी देता है। और इनमें से सभी है। तो आपका सही वाला आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, महिला प्रजनन तंत्र। जो महिला प्रजनन तंत्र है इसमें आपको है ऑप्शन फर्स्ट, सेक्स हार्मोन उत्पन्न करता है। जो महिला प्रजनन तंत्र है सेक्स हार्मोन भी उत्पन्न करता है, बच्चों को भी जन्म देता है, अंडा उत्पन्न करता है, ये भी सही। इनमें से सभी, तो आपका राइट वाला आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, रक्त में जल का प्रतिशत, यानी जो रक्त है उसमें जल कितना प्रतिशत होता है। तो उसमें होता है 90% आपका जल उपस्थित होता है हमारे ब्लड में। 11 नंबर क्वेश्चन है, माँ के स्तन से निकलने वाले पहला दूध क्या कहलाता है। जो माँ के स्तन से निकलता है पहला दूध वह क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल। तो इसका राइट आंसर क्या हो, ऑप्शन डी हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। इसका ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, अस्थायी दांतों की संख्या कितनी है। जो अस्थायी दांत होती है उसकी संख्या कितनी होती है। ऑप्शन हमारे पास है 10, 15, 20, 25। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी वाला 20 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्षय रोग फैलने का माध्यम है। जो क्षय रोग है किस माध्यम से फैलता है। तो फर्स्ट है दूषित वायु, प्रदूषित भोजन, प्रदूषित मिट्टी और इनमें से सभी। तो प्रदूषित वायु से ही क्षय रोग फैलता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 14 नंबर, जल का निष्कासन नहीं होता है। यानी जल का निष्कासन कैसे नहीं होता है, गुर्दा से, फेफड़ा से भी होता है, पेट से नहीं हो पाता। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, ORS पेय
बनाने के लिए इसे किसके साथ मिलाना चाहिए, यानी ORS बनाने के लिए इसमें से किसके साथ मिलाना चाहिए। तो दूध के साथ तो ORS बनाते नहीं, सूप के साथ भी ORS नहीं बनाते, जूस के साथ भी नहीं बनाते, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16, शिशु का सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है। जो शिशु है उसका सबसे उपयुक्त आहार क्या होता है। तो आप जानते हैं शिशु है उसका सबसे उपयुक्त आहार क्या होता है, माँ का दूध होता है। ऑप्शन इसका सही वाला सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, आहार आयोजन किस बचत में मदद करता है। जो आहार आयोजन होता है किस बचत में मदद करता है। तो ईंधन में भी, समय में भी, ऊर्जा में भी। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, जन्म के समय भारतीय बच्चे की औसत जो लंबाई होती है वह कितनी होती है जन्म के समय। तो जन्म के समय भारतीय बच्चे की औसत लंबाई 50 सेंटीमीटर मानी जाती है, इतना ही होती है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, स्वच्छता के किस कार्य के लिए जल की अधिकतम आवश्यकता होती है। यानी स्वच्छता के किस कार्य के लिए जल की अधिकतम आवश्यकता होती है। तो नहाने के लिए पहला ऑप्शन, दूसरा धुलाई के लिए, दांत की सफाई के लिए, हाथ की सफाई के लिए। तो सबसे ज़्यादा कार्य के लिए क्या होता है, तो कपड़े धुलाई के लिए इसमें सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 20 आता है, क्या है, बच्चों में असमर्थता हो सकती है। जो बच्चों है उसमें असमर्थता हो सकती है जन्म से पूर्व, जन्म के समय, जन्म के पश्चात, इनमें से सभी। तो इसका जो 20 का है जन्म के समय उसमें असमर्थता हो सकती है, ऑप्शन सी बी हो जाएगा। 21 नंबर, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहती है। यानी जो 2 वर्ष से 6 वर्ष की जो आयु होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो बाल्य अवस्था कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 22 है, मानवीकरण चिन्ह दर्शाता है। जो मानवीकरण चिन्ह है वह दर्शाता है तो क्या वस्तु की गुणवत्ता, वस्तु की मिलावट, वस्तु के प्रकार और इनमें से कोई नहीं। तो वस्तु की गुणवत्ता को यह दर्शाता है, ऑप्शन फर्स्ट वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्या है, गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है। तो गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की इसमें कमी हो जाती है। तो कैल्शियम की उसमें कमी हो जाती है, चाहे आपका लौह तत्व होगा ऑप्शन में तो लौह तत्व मारिएगा, चाहे कैल्शियम को मारिएगा, टिक कीजिएगा। नमक में कौन सा खनिज मिलाया जाता है। जो नमक में कौन सा खनिज, तो आप जानते हैं कि नमक आयोडीन होता है उसमें, तो आयोडीन सी खनिज उसमें मिलाई जाती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कहलाता है। जो थायराइड ग्रंथि से निकल दो उसे थायरोक्सिन कहते हैं, ऑप्शन इसका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 की तरफ बढ़ते हैं, क्या है, शरीर के वजन का कितना प्रतिशत भाग जल होता है। जो शरीर का वजन होता है उसका कितना प्रतिशत भाग जल होता है। तो 65% उसका भाग क्या होता है, तो जल होता है हमारे शरीर का। 28 नंबर है, निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ संबंधित भारतीय मानक चिन्ह है। यानी खाद्य पदार्थ संबंधित भारतीय मानक चिन्ह क्या होता है। तो आपका इसमें से ऑप्शन आप देखते चलिएगा, एक मार्क है वुलमार्क, हॉलमार्क। तो जो हम लोग खाद्य पदार्थ खाने के लिए खरीदते उसमें 1 मार्क का सिंबल होता है, इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, 1 मार्क। किस महीने में बच्चा बिना सहारे खड़ा हो सकता है। यानी कौन सा ऐसा महीना है जिसमें बच्चा बिना सहारे खड़ा होता है। यानी 9 से 12 माह के आसपास में उसका कोई भी बच्चा होता है वो अपने खुद व खड़ा हो जाता है। खेसारी दाल के अधिक सेवन से कौन सा बीमारी होती है, यानी क्या होता है, सेवन से क्या होता है। खेसारी दाल अगर आप लोग ज़्यादा उपयोग करते हैं तो कौन सा, क्या किस चीज़ का आप शिकार हो जाएगा, इसमें आप देख लीजिए, क्या है, लेथाइडिज्म, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका खेसारी का ज़्यादा उपयोग कीजिएगा तो यही बीमारी का शिकार हो जाइएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास 31 है, कितने प्रतिशत पानी की कमी से बच्चों की मृत्यु हो जाती है। यानी कितनी प्रतिशत पानी की कमी से बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तो 20% पानी से बच्चों की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, वसा का स्रोत क्या है। तो घी, अनाज, दाल, इनमें से सभी। तो वसा का स्रोत होता है, क्या होता है, वसा का स्रोत तो घी होता है, इसका सही वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, डीटीपी का पहला टीका कब लगता है। यानी डीटीपी है, डीटीपी का पहला टीका कब लगाया जाता है। तो 1 मास पर पहला टीका डीटीपी का लगाया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34 नंबर, एफपीओ का पूर्ण रूप क्या है। यानी एफपीओ का फुल फॉर्म पूछता है, क्या होता है, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर होता है इसका फुल फॉर्म, यानी ऑप्शन फर्स्ट वाला ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 35 आ रहा है, कुकुर खांसी से बचाव, यानी कुकुर खांसी से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। यानी कुकुर खांसी से बचाव के लिए कौन सा टीका का उपयोग किया जाता है। तो डीटीपी, कुकुर खांसी के लिए डीटीपी। नेक्स्ट है, दूध सबसे अच्छा स्रोत है। यानी जो दूध है वो सबसे अच्छा स्रोत किसका है। तो कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है। 37 नंबर, निम्न में से जल का स्रोत नहीं है। इसमें से कौन है जो जल का स्रोत नहीं है। भोजन, पेयजल,
पेयजल, पेय पदार्थ, मिठाई, तो इनमें से जल का स्रोत क्या नहीं है, तो मिठाई इसमें से जल का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 38 आता है, ढोकला किस विधि से बनाया जाता है? तो जो ढोकला होता है वाष्पन विधि से ढोकला को बनाया जाता है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका सी वाला हो जाएगा, ढोकला विधि। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन, शरीर से जल का व्यय किसके द्वारा नहीं होता है? जो शरीर से हम लोग जल का व्यय करते हैं किसके द्वारा नहीं होते? श्वसन, नहान, पसीना, शरीर का वर्जन, यानी श्वसन से हो जाता है, नहान से तो हम लोग करते नहीं तो बाहर से होता है। ये ऑप्शन इसका बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, बच्चे में असमर्थता हो सकती है, यानी जो बच्चे हैं उसमें असमर्थता हो सकती है, पहला जन्म से पूर्व, जन्म के समय, जन्म के बाद, तो इसका सही और राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जन्म के समय उसमें असमर्थता देखी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 41, माँ के दूध में पाए जाने वाले एंटीबायोटिक्स प्रदान करता है, यानी जो माँ के दूध में पाया जाता है एंटीबायोटिक्स में वो क्या प्रदान करता है बच्चे को? तो रोग रोधन क्षमता, इसी को वह प्रदान करता है। इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा 41 का। 42 है, ध्वनि प्रदूषण के कारण हो सकते हैं, जो ध्वनि प्रदूषण के कारण उच्च रक्तचाप भी हो जाता है, बहरापन भी हो जाता है, निंद्रा में बाधा भी हो जाता है, उपयुक्त सभी हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, आहारीय मिलावट प्रतिबंधात्मक कानून लागू हुआ, जो इसका कानून कब लागू हुआ था? तो ऑप्शन इसके में देख लीजिएगा आप क्या है। इसका सही ऑप्शन हम बता देते हैं, 1 जून 1955 को यह लागू हुआ था। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन इसका डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 जून 1955 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, प्राकृतिक असमर्थता होती है, जो प्राकृतिक जो असमर्थता होती है वो क्या होती है? तो पोलियो के कारण जो जन्म से ही होता है, तो यह जन्म से ही होता है प्राकृतिक असमर्थता। इसका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। सिरका, यानी सिरका है क्या? तो सिरका एक अम्लीय पदार्थ होता है, ऑप्शन फर्स्ट वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एफपीओ मार्क्स वाले खाद्य होते हैं, एफपीओ जो मार्क वाले जो खाद्य होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, इसी के बारे में आपको जाननी है। तो क्या होते हैं उसमें से? जैम भी होते हैं, जेली भी होते हैं और अचार भी होते हैं, इनमें से सभी हो जाएगा एफपीओ वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? जो कैल्शियम है, कैल्शियम का सर्वोत्तम जो स्रोत होता है, ये दूध भी होता है, मांस भी होता है और सब्जी होते हैं, इनमें से सभी आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 48 नंबर क्या है? आईसीडीएस, आईसीडीएस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1975 में आईसीडीएस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, आईएसआई की स्थापना कब की गई थी? कब की गई है? तो आईएसआई की स्थापना कब की गई? तो आईएसआई की स्थापना 1946 ईस्वी को हुआ था, 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन खाद्य विषाक्त लक्षण है, यानी खाद्य विषाक्त का लक्षण इनमें से आपको बताना है। जो मिर्च चलाना, उल्टी, जी मिचलाना, सॉरी मिर्च चलाना, थोड़ा सा में स्पेलिंग में है, उल्टी, दस्त और इनमें से सभी होता है, इनमें से सभी। निम्न में से कौन सा पोषण तत्व है? इसमें से आपको पोषण तत्व पहचानना है, कौन सा पोषण तत्व होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, एक पोषण तत्व होता है साथियों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 42 नंबर। अगर ये सब का आंसर आपको आता हो तो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके साथियों जरूर से जरूर हमें बताइएगा साथियों। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, आपके बोर्ड, बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। बहुत ही परिश्रम करने के बाद इसी क्वेश्चन का मैंने खोजा है बुक से और आपके लिए लेकर आया हूँ साथियों। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर करते रहिएगा साथियों। चलते हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन की तरफ। खाद्य पदार्थ में कि सड़ने का क्या कारण होता है? जो खाद्य पदार्थ क्यों सड़ जाता है, इसका कारण हमें बताना है। क्या है? मौसमी उतार चढ़ाव, यानी मौसम चेंज होता है तो उसके कारण भी हो जाता है, सूक्ष्म जीवाणु के कारण भी, अत्यधिक गर्मी के कारण भी हो जाता है। तो इनमें से इसका क्या हो जाता है? ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। पाक क्रिया से भोजन हो जाता है। जो पाक क्रिया से होता है ना, यानी पकने से भोजन क्या होता है? एक सुपाच्य सा हो जाता है, हमको सही से पच पाता है, सुपाच्य हो जाएगा। ऑप्शन ए फर्स्ट वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है 54 नंबर। संतुलन आहार न ग्रहण करने से क्या प्रभाव पड़ता है? यानी अच्छे आहार अगर जो आप ग्रहण नहीं करते हैं तो आप में क्या प्रभाव होगा? भार में भी कमी होगा, शारीरिक प्रभाव की क्षीणता होगी, कमजोरी भी होगी, यानी इनमें से सही ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन। सामान्य प्रसव में स्तनपान शुरू कर देना चाहिए, यानी सामान्य जो प्रसव होता है उसमें स्तनपान शुरू करना चाहिए आधा घंटे में, 1 घंटे में, 24 घंटे में, 48, तो आधे घंटे में उसको शुरू कर देना चाहिए। इनमें से कौन खाद्य
पदार्थ के यानी खाद्य के सड़ने का बाहरी कारण नहीं है, यानी इनमें से कौन बाहरी कारण नहीं है? तो जीवाणु, रासायनिक पदार्थ, एंजाइम, बाहरी आघात, यानी जीवाणु इसमें बाहरी कारण नहीं है, फर्स्ट वाला। 57, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका सबसे सरल रूप क्या होता है? यानी कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप क्या होता है? तो इसमें से हम लोग देखते हैं एमिनो एसिड, ग्लूकोज, वसा, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं। 58 नंबर, धुएं के किस स्रोत से आंतरिक वायु प्रदूषण नहीं होता है? आंतरिक वायु प्रदूषण इसमें नहीं होता है। तो क्या होता है इसमें से? आपका वाहन के कारण यह नहीं होगा, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, इसका राइट वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है। क्वेश्चन नंबर 59 है क्या? शहरी क्षेत्र में इनमें से कौन सी क्रियाएं दंडनीय है? यानी शहरी क्षेत्र में इनमें से कौन सा क्रिया है जो दंडनीय है? खुले क्षेत्र में शौच करना, ये भी दंडनीय है। सार्वजनिक स्थल में धूम्रपान करना, ये भी दंडनीय है। लाउड स्पीकर बजाना, ये भी आपका दंडनीय है। तो इनमें से कोई नहीं। शहरी क्षेत्र में कौन सी क्रिया दंडनीय है? तो इनमें से कोई नहीं दंडनीय है, ये सब होते रहता है शहरी क्षेत्र में साथियों, सॉरी, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। 60 है। 60 नंबर क्वेश्चन है क्या? भारत में स्वच्छ भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया था? जो भारत में स्वच्छ भारत अभियान चला था वह किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो पहला ऑप्शन है वातावरण एवं वन मंत्रालय, दूसरा है शहरी विकास मंत्रालय, और तीसरा है ग्रामीण विकास मंत्रालय, और चौथा है पेय एवं स्वच्छ मंत्रालय। तो इसका सही वाला आंसर क्या हो जाएगा? यही आपका डी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है। भारत में विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? जो भारत में है विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। 62 नंबर है। जल के शुद्धिकरण का तरीका क्या होता है? छानना विधि, क्लोरीन का उपयोग कर, जल शुद्धिकरण यंत्र है। ये भी आपका सही ऑप्शन है, इसका डी हो जाएगा ऑप्शन इनमें से सभी। 63 नंबर, ग्रामीण क्षेत्र में कौन सी भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है? जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें भूमि प्रदूषण का कारण कौन नहीं है? नलियों का पानी, कीटनाशक, खुले क्षेत्र में मल त्यागना, वनों की कटाई, तो नलियों का पानी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है जल की संरचना होती है। जो जल की संरचना किस प्रकार से होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कारण से होती है। ये दोनों के कॉम्बिनेशन ऑप्शन फर्स्ट वाला हो जाएगा। 65 नंबर क्या है? ध्वनि प्रदूषण से होता है। ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है? हड्डियों से संबंधित रोग, आंखों की समस्या, चर्म रोग, सुनने की समस्या। जो ध्वनि प्रदूषण से होती है तो सुनने की समस्या उत्पन्न होने लगती है, बहरापन उत्पन्न होने लगता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ जाता है 66। क्या है? निम्न में से कौन पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायक होता है? पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में किसमें से कौन सा चीज़ सहायक होता है? तो फैक्ट्री के धुआं को नियंत्रित करना, सीएनजी गैस वाहनों का प्रयोग करना, ज़्यादा पेड़ लगाना, और इनमें से सभी तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इनमें से सही वाला। 67 नंबर क्वेश्चन, स्वच्छ भारत अभियान का क्या लाभ है? जो स्वच्छ भारत अभियान हुआ था उसका क्या लाभ है? स्वच्छता सुविधाओं को बढ़ावा देना, ये भी सही है। सफाई के प्रति लोगों का जागरूक करना, ये भी सही है। ग्रामीण के क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार करना, ये भी सही। इनमें से सभी तो आपका ऑप्शन डी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा गैस वायुमंडल को प्रदूषित करता है? तो क्या होगा इसका ऑप्शन? पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 69। क्या है 69 नंबर क्वेश्चन? गांव में समुचित स्वच्छता किसकी जिम्मेदारी है? समुचित स्वच्छता जो होती है वो किसकी जिम्मेदारी है? गांव के लोगों की, ग्राम पंचायत की, स्वास्थ्य कर्मियों की, और इनमें से सभी। तो इसका इनमें से सभी ही होगा, सभी के लिए जिम्मेदारी है। क्वेश्चन नंबर आपका 70 है। क्या है? स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया था? जो स्वच्छ भारत अभियान था भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया था? तो यह हो गया था 2 अक्टूबर 2014 को यह अभियान को शुरुआत किया गया था। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 2014। 71 नंबर, माँ का दूध, यानी माँ का दूध क्या है? अपमिश्रित नहीं हो सकता है। यदि बच्चा को डायरिया हो तो तभी दिया जा सकता है। सिर्फ बच्चे के संबंधा और हमेशा ताज़ा होता है, तो जो माँ का दूध होता है हमेशा ताज़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है? स्त्रियां में अंडाशय में किसका
निर्माण होता है। तो अंडाशय में किसका निर्माण होता है? तो अंडाणु का निर्माण होता है। ऑप्शन फर्स्ट वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो इसमें से कौन सा जो तंत्र है पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं? शुक्राशय है, वृषण भी है, प्रोस्टेट ग्रंथि भी है और अंडाशय जो है, यही आपका राइट वाला आंसर हो जाएगा। यह पुरुष का प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74 हमारे पास है, कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है? इसमें से जो कौन सा जो रोग है वो वायु के द्वारा नहीं फैलता है? फला है खसरा, हैजा, सर्दी, क्षय। तो इसमें से जो है आपका खसरा जो है वह वायु के द्वारा नहीं फैलता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 75 है, इसी में हो गया प्रिंट। 75 क्या है? कूड़ेदान में किसका छिड़काव करना चाहिए? जो कूड़ेदान है उसमें किसका छिड़काव करना चाहिए? पहला वाला ऑप्शन है नमक का, चीनी का, डीटीपी का और गोबर का। तो डीटीपी का कूड़ेदान में छिड़काव करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 76 है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? जो विटामिन सी है उसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो एस्कर्वी आपकी बीमारी जो है विटामिन सी की कमी से होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 77 आता है, क्या है ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है? यानी ऊर्जा जो प्राप्ति होता है उसका मुख्य स्रोत क्या है? पहला ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण, विटामिन। तो इसका मुख्य स्रोत क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट है। 78 नंबर है, टाइफाइड्स एवं हैजा बीमारियों किससे संदूषण से होती है? किसके संदूषण से होती है? पहला वाला ऑप्शन है जल, भोजन, उपयुक्त दोनों और इनमें दोनों में से कोई नहीं। तो उपयुक्त दोनों, यानी उपयुक्त दोनों कहने का मतलब कि जल और भोजन आपका दोनों कह रहा है। नेक्स्ट आपका 79 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, WHO का पूरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आप लोग जानते होइएगा। यहाँ पे तो हिंदी में लिखा हुआ है, आपके पास जो इंग्लिश में रहेगा वो टिक कर लीजिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हम इस वीडियोज़ में देखेंगे। 80 नंबर तक क्वेश्चन को देखेंगे, कुछ जो क्वेश्चन बच जाएंगे 40 क्वेश्चन नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 क्या है? लास्ट है, कितने प्रतिशत स्कूली बच्चे में असमर्थता होती है? जो कितना प्रतिशत स्कूली बच्चा है उसमें असमर्थता होती है? तो 15% ऐसा बच्चा है जिसमें स्कूली बच्चे में असमर्थता होता है साथियों। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बिहार बोर्ड वाले जितने हमारे स्टूडेंट हैं सभी के लिए एक रामबाण साबित होने वाला है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए साथियों, जिससे सभी दोस्तों को मालूम हो सके कि आपके लिए हम लगातार परिश्रम करते रहते हैं साथियों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं कोई अच्छे वीडियो के साथ और इसके जो बचे हुए क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।